मेरे प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं 10th क्लास चैप्टर 4 इंट्रोडक्शन। जो पिछली वीडियो मैंने दी थी बच्चे तुम्हें, उस वीडियो में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाया था, लेकिन अब मैं दोबारा से स्टार्टिंग से करूंगा चैप्टर 4 के इंट्रोडक्शन को। ध्यान से सुनना है मेरे बच्चे। हमारा जो चैप्टर 4 है मेरे बच्चे, उसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर का नाम है मेरे बच्चे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम बात करेंगे, क्वाड्स का मतलब होता है मेरे बच्चे स्क्वायर, क्वाड्रेटिक मतलब जो किसी वेरिएबल के स्क्वायर की फॉर्म में होगा, और इक्वेशन जिसके अंदर इक्वल टू का साइन होता है। अगर इक्वल टू का साइन नहीं होगा तो हम उसको इक्वेशन नहीं बोल सकते। और यहाँ पे इसका मतलब क्या है, जिसकी डिग्री क्या हो, डिग्री इज इक्वल टू 2। इसका मतलब हमारे को यहाँ से दो चीजें मिल गई। पहली चीज क्या, कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक तब कहलाएगी जब उसके अंदर डिग्री 2 होगी और इक्वल टू का साइन होगा। इसके लिए हमें अपने सेकंड चैप्टर पे चलना होगा मेरे बच्चे। हमने बात की थी स्टार्टिंग में, सेकंड चैप्टर के स्टार्टिंग में, लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड क्यूबिक पोलिनोमियल हमने बात की थी। लीनियर पोलिनोमियल वो होते हैं जो x+1 लीनियर पोलिनोमियल है, जिसके अंदर क्या है, हाईएस्ट पावर 1 है। अगर मैं बोलता हूं x² + 5 क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अगर मैं बोलता हूं x³ 3 + 2x² -7 क्यूबिक पोलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बात करनी है तो हमारे को यहां से क्या मिलेगा, x⁴ -3x² +7 17 ले लो। पिछली बारी हमने 7 ले लिया था, अब की बारी थोड़ा चेंज कर लेते हैं। अब हमारे को ये तो क्या, लीनियर पोलिनोमियल। मैं पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूं अब तक, मैं इक्वेशन के ऊपर आऊंगा मेरे बच्चे, क्योंकि पॉलिनोमियल से ही इक्वेशन बनता है। किसी भी चीज का कोई बेस है, वो बेस बता रहा हूं मैं तुम्हें। दिस इज लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब हमारे को चाहिए क्या, हमें इक्वेशन चाहिए, और वो भी कौन सी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे मेरे बच्चे, अब वो लीनियर पोलिनोमियल से तो नहीं आ सकती, क्यूबिक से और बाई क्वाड्रेटिक से तो नहीं आ सकती, वो कहां से आएगी, वो तो यहीं से आएगी मेरे बच्चे, किससे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से। तो इसका मतलब अगर जब भी मैं एक कॉमन सेंस की बात बताता हूँ मेरे बच्चे, जब भी किसी भी पोलिनोमियल के सामने इक्वल टू में कोई कांस्टेंट नंबर आ जाए या 0 आ जाए, कांस्टेंट नंबर का मतलब है 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, कोई भी नंबर आ जाए मतलब एक, या फिर 0 आ जाए, मैं 0 के साथ रिप्रेजेंट करूंगा, क्योंकि 0 से इक्वेशन थोड़ा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। इधर 1 है, इधर 2 लिख दूंगा, फिर 2 को तो इधर लेके दिखाना पड़ेगा, इस वजह से मैं इधर 0 दिखाऊंगा। अगर किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल के इक्वल टू का साइन आ जाए और इक्वल टू में कोई नंबर आ जाए, तो हम उसको क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन बोलेंगे मेरे बच्चे। क्या बन गई, ये लीनियर पॉलिनोमियल था, अब ये क्या बन गई, पूरी की पूरी लीनियर इक्वेशन बन गई। ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बट अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं, अब क्या बन गया, क्यूबिक इक्वेशन बन गया। ये अब हम इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते, बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। अब हम यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। बट हमारे चैप्टर में हमें जरूरत किस चीज की मेरे बच्चे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो सिर्फ इसके ऊपर बात करेंगे। चलो मेरे बच्चे देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी। उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म थी ax² + bx + c। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म थी, जर्नल फॉर्म थी। अगर इसके इक्वल टू में 0 आ जाए तो ये बन जाएगी मेरे बच्चे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जर्नल फॉर्म, या मैंने जो जिस तरह से यहाँ पे बताया जर्नल फॉर्म बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। चलो ठीक है, हमारे को यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अगर इक्वल टू में कोई भी नंबर आ जाता है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया। उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ax² + bx + c। इक्वल टू में 0 लगा लिया हमने तो वो क्या हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। चलो ठीक है, अब हमारे को यहां से आगे क्या देखना है मेरे बच्चे, इसका मतलब मैं एक चीज और भी तो बोल सकता हूँ ना मेरे बच्चे। यहाँ पे ध्यान से सुनना, बहुत आराम से बोलूंगा। एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, अगर कोई इक्वेशन किस फॉर्म की हो, px = 0 if
any equation of the form px is equal to 0 where px is polynomial of degree 2। जो ये px है ये एक पॉलिनोमियल है डिग्री 2 का, ये डिग्री 2 का एक पॉलिनोमियल है। तो हमारे को यहां से ये पता चल गया ना मेरे बच्चे, ये पॉलिनोमियल कैसा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। बात तो वही आ गई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 हो जाएगा फिर हमारे पास, इज नॉन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमारे को यहां से और भी अच्छे से क्लियर हो गया। अगर मैं बोलना चाहूं कि ये तो हमारे पास देखना मेरे बच्चे, ये क्वाड्रेटिक क्या था, पॉलिनोमियल था। अगर मैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की यहां पे ये बात करूं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू में 0 मिल जाए तो भी तो हम इसको बोल सकते हैं, यहां पे 0 मिल जाए तो भी तो हम बोल सकते हैं। समझ पा रहे हो तुम सभी। और हमारे को यहां से एक चीज और पता चलती है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो a है, x का कोफिशिएंट b है एंड c इज द कांस्टेंट टर्म। यह हम बोल सकते हैं x रेज़ द पावर 0 का कोफिशिएंट है, मैं पहले भी बता चुका हूं। अब हमारे सामने कुछ एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल से और भी अच्छे से क्लियर होगा मेरे बच्चे। हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं कि हम कैसे पहचान पाएं कि कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बना। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डिग्री क्या है इस पॉलिनोमियल की। अगर मैं इसको यहाँ से तुम्हारे को हटा दूं तो तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिखाई दे रहा है मेरे बच्चे, और इक्वल टू का साइन आ गया तो हमारे को ये क्या मिल गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या ये है क्वाड्रेटिक, यहाँ पे डिग्री तो 1 है, ये तो लीनियर इक्वेशन बनी, क्योंकि किससे बनी है, ये लीनियर पॉलिनोमियल से। ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल से बनी है, क्या बन गई, क्यूबिक इक्वेशन बन गई। अब अगर हम आगे बात करते हैं, ये तो हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है, पावर -2 है, अगर पावर -2 है तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं हो सकता, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो हम इसको इक्वेशन कैसे मान लेंगे। फिर हमारे को यहां से ये इक्वेशन मिली, तो हमारे को यहां से हम इसको अगर आगे सिंप्लीफाई करेंगे और देखेंगे, अगर वो उस फॉर्म का बन जाता है, क्वाड्रेटिक फॉर्म का बन जाता है तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं, हमारे को यहाँ से देखने के बाद कुछ पता ही नहीं चल रहा, तो हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा लिफ्ट देंगे और आगे लेके जाएंगे, हम इसको थोड़ा सा हेल्प करेंगे। चलो इसकी हेल्प करते हैं मेरे बच्चे। हेल्प करने पे हमें क्या मिलता है, 2x + 1 इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5। x की मल्टीप्लाई करूंगा 2x², x की मल्टीप्लाई करूंगा x, -3 की मल्टीप्लाई करूंगा -6x, -3 की 1 के साथ मल्टीप्लाई, इधर मल्टीप्लाई करूंगा x² प्लस 5x। मैं उठा के इधर वाले को इधर ले आऊंगा 2x², इसको मैं इधर ले आया -x² हो गया। इसके बाद मैं x² को इधर ले आया, तो फिर हमारे पास क्या रह गया इधर मेरे बच्चे, -x है प्लस x है, -6x है, तो माइनस का 5x, इस -5x को इधर ले आया, -5x, -3 को इधर ही रखा, इज इक्वल टू 0, इधर x² को भी ले आया और माइनस का ये 5x हो गया, ये माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया। अब क्या है मेरे पास, 2x² पॉजिटिव है, -x² नेगेटिव है, तो क्या रह गया मेरे बच्चे, x² पॉजिटिव रह गया। ये दोनों सोल्व हो गए, -5x, -5x, -10x, -3 इज इक्वल टू 0। अब पता करो क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है, दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड इक्वल टू का साइन है, इक्वेशन इक्वल टू के साइन से निकला मेरे बच्चे, इक्वल से इक्वेशन निकला है, तो हमारे को यहां से क्या पता चल गया, यस दिस इज या इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारे को यहां से क्लियर हो गया। इसी तरह से हमारे सामने बहुत सारे 4.1 में एग्जांपल्स होंगे, हम उनको सोल्व कर लेंगे। कुछ ऐसी भी स्टेटमेंट आ सकती हैं कि प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 नंबर्स, वो स्टेटमेंट मिलेगी, इंफॉर्मेशन मिलेगी, उन इंफॉर्मेशन को सोल्व करके तुम इक्वेशन बनाने की कोशिश करना मेरे बच्चे। जब इक्वेशन बन जाए फिर उसकी फॉर्म चेक करना, क्या वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू साइन के साथ है, अगर है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं तो नहीं है। चलो अब हम जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे मेरे बच्चे, वो है सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। हमने जो लास्ट कॉन्सेप्ट किया है वो कंप्लीट 4.1 को कंप्लीट कर देगा। सिर्फ हमारे को ये बताना उसमें सिंपल कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तुम्हें सिर्फ एक चीज को चेक करना है, क्या कि
लेफ्ट हैंड साइड में अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मिल रहा है और राइट हैंड साइड में तुम्हें कोई भी इक्वल टू के साइन के साथ कुछ भी कोई भी नंबर मिल रहा है तो वो तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं होगा, भले ही इक्वल टू का साइन हो, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। चलो मेरे बच्चे, अब हम बात करते हैं जो 4.2 एक्सरसाइज है हमारी। 4.2 एक्सरसाइज के अंदर हमारे को क्या कह रहे हैं मेरे बच्चे, सॉल्यूशन निकालने। हमारे को किसके सॉल्यूशन निकालने हैं, ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने, कैसे निकालने हैं, बाय फैक्टराइजेशन, मतलब फैक्टर करके हमारे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने हैं। चलो देखते हैं कैसे फैक्टर करेंगे हम। हमने ये पहले भी देखा था, 9th क्लास में भी ऑलरेडी हम कर चुके हैं, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। हम स्प्लिट करते थे बीच वाली टर्म को, मिडल टर्म को स्प्लिट करते थे। फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई भी एक एग्जाम्पल उठा लेता हूं। मैंने ले लिया हमारे को कोई एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए, फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्यूशन बोल दो या रूट बोल दो, एक ही बात है मेरे बच्चे। रूट्स या तो सॉल्यूशन बोल दिया जाए या रूट्स बोल दिया जाए, एक ही बात है। अभी मैं तुम्हें बताऊंगा सॉल्यूशन और रूट का मतलब क्या होता है। चलो देखते हैं, एक बार ये एक एग्जांपल देख लो, इससे रिलेट कर पाएंगे हम। हमारे को फॉर एग्जांपल बोल दे फाइंड द रूट्स, या फिर बोल दे फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² - x - 2 = 0। सबसे पहले तो हम चेक करेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल है, क्योंकि इधर क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। अब हमारे को स्प्लिट करना है मेरे बच्चे, किस चीज को स्प्लिट करना है, मिडल टर्म को। अगर हमारे को मिडल टर्म को स्प्लिट करना है तो उसके लिए हमारे पास एक चीज है, क्या, कि जो बीच वाली टर्म है उसको स्प्लिट करना है। अब इन दोनों की नंबर्स की, ये वाला और ये वाला, माइनस को भी साथ लेंगे हम, ये वाला और ये वाला माइनस को साथ लेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। कितना आएगा मेरे बच्चे, 12x²। पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव आएगा क्योंकि माइनस का साइन था। ये क्या आया, मल्टीप्लाई करने पे आया। अगर हम इसको देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये -x मिला। अब हमें एक चीज को ध्यान रखना है, कोई दो ऐसे नंबर को ढूंढना है हमें जिनका सम करें। क्या करें मेरे बच्चे, जिन दो नंबर्स का सम करें। मान लो ये फर्स्ट नंबर है कोई और ये सेकंड नंबर है, इन दोनों का सम करें तो वो ये आ जाए। और दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें, उन्हीं नंबर, वही नंबर होने चाहिए, तो हमारे पास ये नंबर आ जाए। अब हमें अगर ऐसे नंबर ढूंढने हैं तो हम क्या देखेंगे मेरे बच्चे, हमें पता चलता है यहां से कि हमें क्या चाहिए, -12x² चाहिए। तो मतलब क्या 4 और 3 ऐसे नंबर हो सकते हैं जिन दोनों में 1 का डिफरेंस है और यहां से कुछ बात बन सकती है। माइनस का x आया है, इसके साथ भी x लगा लो, इसके साथ भी x लगा लो, ये है इधर क्या, इसको पॉजिटिव ले लो। अब मेरे को कैसे पता चला, क्योंकि एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा, तभी तो मेरा आंसर x आएगा। ऐड करने पे मैं पहले सम कर रहा हूं, एक नंबर ये है, मैंने इस नंबर को ले लिया -4, इस वाले नंबर को ले लिया मैंने +3। क्यों लिया मैंने ऐसा, क्योंकि मेरा रिजल्ट माइनस का आना चाहिए, तो मैंने ये ले लिया। और मैंने ये 4 और 3 क्यों लिए, मेरे दिमाग में क्यों आया ऐसा, क्योंकि मेरे को यहाँ पे 12 दिखाई दे रहा था मेरे बच्चे। अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को -12 मिलेगा, इन दोनों का सम करूंगा तो मेरे को -1 मिलेगा। अगर मैं इनके साथ x और लगा लूं, जो भी वेरिएबल होगा वही लगा लेंगे, अगर इनके साथ मैं x और लगा लूंगा तो ये हमारे फैक्टर बन गए। बिल्कुल बहुत अच्छे से हमने स्प्लिट कर लिया। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 6x² - x - 2 = 0 हमारे पास इक्वेशन थी मेरे बच्चे। अब मैं इसको स्प्लिट करता हूं, 6x², मिडल टर्म को स्प्लिट करना है तो मैं मिडल टर्म को स्प्लिट करके यहां पे लिखूंगा। मिडल टर्म की जगह मैं -x को क्या ऐसे लिख सकता हूं, -4x + 3x - 2 = 0। मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, सिर्फ मैंने एक चेंज किया मेरे बच्चे, 6x² की जगह 6x² है, माइनस का x की जगह मैंने -4x + 3x लिख लिया। ये -x ही तो है ऑलरेडी देखा जाए तो, -2। अब मैं यहां से मेरे को क्या दिखाई दे रहा है मेरे बच्चे, कि मैं कॉमन निकाल सकता हूं। मैंने यहां से क्या किया, 2x कॉमन निकाल लिया, इससे और इससे, और इन दोनों को एक साथ ले लेंगे और इन दोनों को एक साथ। यहां से 2 कॉमन निकाल लिया, x कॉमन निकाल लिया, इधर क्या रह गया 3, 2 3 = 6, x × x x²। तो अब अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा 6x² आ गया, माइनस इधर से 2 गया, 4 में से 2 बाहर निकल गया, x बाहर निकल गया, तो हमारे पास ये रह गया। अब जो तुम्हारे पास यहाँ पे आ जाए ना, उसी को दोबारा थोड़ा सा गैप देके यहाँ पे दोबारा से लिख लो मेरे बच्चे, और इक्वल टू में अपनी 0 लगा लो।
अब देखना यहां से हम क्या कॉमन निकालें, इसमें से हम क्या कॉमन निकालें कि हमारे को ये नंबर मिल जाए। ये तो वही है, सेम है 3x माइनस 2, 3x माइनस 2, तो हम +1 कॉमन निकाल लेंगे, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे इस कंप्लीट में से और इस कंप्लीट में से क्या कॉमन है हमारे पास मेरे बच्चे, 3x माइनस 2 है, 3x माइनस 2 है, तो मैंने क्या किया 3x माइनस 2 को कॉमन निकाल लिया। ये मैंने 3x माइनस 2 को कॉमन निकाल लिया। यहाँ पे क्या रह गया 3x माइनस 2 को कॉमन निकालने के बाद 2x, इधर क्या रह गया +1 इज इक्वल टू 0। तो हमारे को ये क्या मिल गया मेरे बच्चे, बोथ आर द फैक्टर, क्या है ये फैक्टर्स, किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर हैं ये हमारे फैक्टर हैं, बट ये हमारे रूट या जीरोज नहीं है। रूट और जीरोज निकालने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा मेरे बच्चे, इन फैक्टर्स को चेंज करना पड़ेगा। तो देखो अब ये दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पे किन्हीं भी दो नंबर की मल्टीप्लाई 0 तब आ सकती है, या तो ये नंबर 0 हो, ये इसको भी 0 बना देगा, या फिर ये नंबर 0 ये इसको 0 बना दे, या फिर दोनों ही 0 हो। तो हम क्या करेंगे, दोनों सिचुएशन लेंगे। हमने ये लेट कर लिया कि जब ये 0 होगा। सेकंड सिचुएशन में हम क्या देखेंगे, तब जब ये 0 होगा, तो हम वो दोनों की दोनों रूट निकाल लेंगे, सॉल्यूशन निकाल लेंगे। अब जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होंगे, जीरोज होंगे, जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी, सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन या रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। चलो मेरे बच्चे देखते हैं, 2 को उधर ट्रांसफर कर दें, 3x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 2/3। हमारे को ये वैल्यू मिल गई। इधर से मैं 2x, इसको 1 को उधर ट्रांसफर करूंगा, x इज इक्वल टू -1/2, एक मेरे को ये मिल गया। इसका मतलब मेरे को ये जो दोनों के दोनों मिल गए, ये है सॉल्यूशन या रूट। हम इनको जीरोज भी बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ये सारी की सारी एक ही बात है मेरे बच्चे। हम इनको जीरोज भी बोल सकते हैं, सॉल्यूशन रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमारे को यहां से एक चीज पता चल गई कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एट मोस्ट 2, एट मोस्ट का मतलब है मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा 2 ही जीरोज, 2 ही सॉल्यूशन हो सकते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एट मोस्ट मैक्सिमम। तुम्हारे को एट मोस्ट लिखा मिलेगा पेपर में, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा ये। तुम्हारे को कितने मिलेंगे मेरे बच्चे, ये ध्यान रखना। तुम डायरेक्ट 2 को लगाओगे बट वो गलत होगा। ऑप्शन मिलेगा 2 होंगे सॉल्यूशन, ये पूछ लेगा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे, तो तुम्हें ऑप्शन देगा 2, 1, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, एट मोस्ट 2। तो तुम्हें ये वाला टिक करना है, एट मोस्ट 2 वाला। क्यों, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकते हैं, 1 सॉल्यूशन भी हो सकता है, बट कोई भी ऐसा नहीं हो सकता कि 2 से ज्यादा सॉल्यूशन हो जाए। तो उसके लिए हमें एट मोस्ट वाला ऑप्शन चूज करना है। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। चलो अब मैं यहां से एक क्वेश्चन और उठा लेता हूं मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारा बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। 4.2 एक्सरसाइज में मैं एक क्वेश्चन उठा लेता हूं। मेरे को एक रूट वाला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है जिसमें तुम्हें कंफ्यूजन हो सकता है, मैं उसी क्वेश्चन को उठा लेता हूं। चलो लिखते हैं स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट है हमारी बच्चे, √2x² + 7x + 5√2 इज इक्वल टू 0। अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पहले ये चेक करेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है मेरे बच्चे। उसके बाद हम देखेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, इसके रूट कैसे निकालेंगे, इसके जीरोज कैसे निकालेंगे। और हमें पता चल गया एट मोस्ट मैक्सिमम 2 ही रूट हो सकते हैं। देखते हैं, चलो मेरे बच्चे। अब हमारे को यहां से क्या पता चला, x² है, इक्वल टू का साइन है, इसका मतलब हमारे को क्या पता चला, हम इसको आगे सिंप्लीफाई भी नहीं कर सकते। अगर सिंप्लीफाई कर सकते तो करके देखते हम इसको, तब बताते लास्ट में। तो हम ये बोलेंगे यस दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसने ऑलरेडी हमारे को बोला है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आप रूट निकालिए। तो अब हमारे को करना क्या है मेरे बच्चे, रफ वर्क मैं ये इधर कर रहा हूं, रफ वर्क का इधर कर रहा हूं मैं। देखो अब हमारे को चाहिए क्या, ये एक चीज देखो, हमें अगर मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने पे तो इन दोनों की मल्टीप्लाई के इक्वल चाहिए हमें। मतलब क्या, √2x² इंटू 5√2, इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी, 5 है, √2 की √2 के साथ मल्टीप्लाई हुई तो 2 बन जाएगा, 5 2 जा 10x²। मतलब हमें 2 ऐसे नंबर चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई क्या आ जाए मेरे बच्चे, मल्टीप्लाई। और ये क्या है, एडिशन। अब क्या है, एडिशन क्या आना चाहिए, 7x। जिन 2 नंबर्स का एडिशन करने पे 7x मिले और उसकी मल्टीप्लाई करने पे हमें 10x² मिले, हमें वो 2 नंबर चाहिए। तो हमारे को दिखाई तो दे रहा है मेरे बच्चे, 5 2 जा 10,
एंड 5 प्लस 2 7 दिखाई दे गया ना। तो हम क्या करेंगे, अब हमारे को यहां से एक चीज दिखाई देगी कि 5 और 2 ये दोनों के दोनों इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हम इसको क्या लिखेंगे, √2x², इसको क्या लिख लेंगे 5x प्लस 2x। हमें 5 और 2 मिले थे, हमने उनके साथ क्या किया, दोनों के साथ x लगा लिया। ऐड करेंगे तो x आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आ जाएगा। दोनों की मल्टीप्लाई करने पे 10 आ रहा है, दोनों का सम करने पे 7 आ रहा है। तो कॉफिशिएंट को कॉफिशिएंट के साथ ऐड कर लेंगे और वेरिएबल को वेरिएबल के साथ। अब हमारे को यहां से क्या मिला, 2x आ गया। हमने क्या किया, सिर्फ हमने ये चेंज किया मेरे बच्चे, 7x की जगह मैंने 5x प्लस 2 ये 2x कर दिया, प्लस 5√2 मैंने बिल्कुल एज टीज रखा है। बाकी सब कुछ मैंने ये ज्यों का त्यों लिख लिया। x², क्या मैं इसको आगे लिख लूं, क्योंकि 5 पीछे दिखाई दे रहा है, रूट आगे दिखाई दे रहा है, मैंने इसको इस तरह से लिख लिया, ये और भी अच्छा होगा। 5√2 इज इक्वल टू 0। अब यहां से √2 है, इसके अंदर भी √2 है, क्योंकि मैं 2 को क्या बोल सकता हूं, √2 इंटू √2 बोल सकता हूं मेरे बच्चे। तो एक √2 बाहर निकाल लूंगा यहां से, तो मैंने √2 को कॉमन निकाल लिया और साथ में x को भी कॉमन निकाल लिया। बट ये रूट के अंदर नहीं है, x रूट से बाहर है। एक x गया, √2 गया बाहर, तो क्या बच गया यहाँ पे, x बच गया। इधर से पॉजिटिव साइन, ये 2 की जगह क्या आ गया, √2 इंटू √2, इसमें से एक बार आ गया, x बार आ गया, तो क्या बच गया, एक √2 बच गया हमारे पास। ये बार आ गया, ये बार आ गया। अब यहाँ पे क्या है, हमें क्या करना है, वही मेथड जो यहाँ पे हमारे पास आ गया उसको उठा के थोड़ा स्पेस रख के और यहाँ पे रख लो। अब ये चेक करो, इस पूरे में से क्या कॉमन निकालूं कि ये आ जाए हमारे पास, x प्लस √2 आ जाए। x प्लस √2, 5 कॉमन निकाल लूंगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, 5 कॉमन निकाल लिया। अगर मल्टीप्लाई करूंगा देखो, पॉजिटिव 5x, पॉजिटिव 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 ही रहेगा, 5√2 आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे और यहाँ पे, इस कंप्लीट में और इस कंप्लीट में क्या कॉमन है हमारे पास, x प्लस √2, और क्या रह गया हमारे पास यहाँ पे, √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या आ गए मेरे बच्चे, फिर से फैक्टर आ गए, किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब हम इसके क्या निकालेंगे, रूट्स, सॉल्यूशंस, जीरोज। तो हम क्या करेंगे, या तो ये 0 है या ये 0 है। मैं थोड़ा स्पीड से करूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी नहीं तो। इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस √2, हमारा एक रूट आ गया ये। अब अगर मैं सेकंड वाले को देखता हूं, √2x है प्लस 5 इज इक्वल टू 0, √2x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू -5, मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में आ जाएगा, सेकंड रूट ये आ गया। इसका मतलब हमारे को फिर से क्या मिले, एट मोस्ट 2 जीरोज, एट मोस्ट 2 रूट, एट मोस्ट 2 सॉल्यूशंस। हमारे को मैक्सिमम कितने सॉल्यूशन मिल सकते हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, 2, 1 भी हो सकता है और 0 जीरोज भी हो सकते हैं जिसका कोई भी जीरोज ना हो। अब हमें यहां से क्या पता चलता है, सर ये सॉल्यूशन आप रूट बोल रहे हो, सॉल्यूशन बोल रहे हो, बार बार पिछले क्वेश्चन में भी बोला था, इस वाले क्वेश्चन में भी मैंने बोला था। सर आप जो ये सॉल्यूशन रूट बोल रहे हो इसका मतलब क्या है, हमें ये समझना है। आपने ये बोला था कि लास्ट में बताऊंगा, अब सुनो मेरे बच्चे, इसका मतलब क्या है, x की जो ये 2 वैल्यू आ गई, एक तो ये और एक ये दोनों की दोनों वैल्यू जब तुम यहाँ पे रखोगे, x की पहले इस पे रखोगे, इधर रखोगे, तो तुम्हारे को ये पूरा का पूरा जो इक्वेशन है ये 0 बन जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। अब मैं तुम्हारे को दिखाता हूं कि कैसे बनेगी। हमारे पास ये एक रूट क्या है, 2/3, हम पहले 2/3 को रखते हैं। अगर मैं यहाँ रखूंगा, मैं इधर रख रहा हूं मेरे बच्चे, ध्यान से देखना, 6 इंटू 2/3 स्क्वेयर हो गया, माइनस 2/3 हो गया। ये तो पॉजिटिव था, इधर तो पॉजिटिव था, बट यहाँ पे क्या है, माइनस का साइन है, इसलिए मैंने ले लिया, -2। अब हमारी अगर इक्वल टू 0 है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई तो हम बिल्कुल सही है, नहीं तो हम गलत हैं। 2 2 जा 4 इंटू 3 3 जा 9, -2/3 -2/1 कर लिया मैंने, क्योंकि हमें कंफ्यूजन ना हो। ये 0 को हटा देते हैं यहाँ से। अब अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूंगा तो 3 2 जा 3 3 जा, ये कितना हो गया मेरे बच्चे, 4 2 जा 8/3 -2/3 -2/1 इज इक्वल टू 0। एलसीएम क्या आ गया, 3, उधर तो 0 को ही रखेंगे हम, 3 आ गया तो ये क्या आ गया, 8, -3 है तो 2 आ गया, इधर क्या आ जाएगा, नीचे नहीं है तो 3 जा पे 6। 8 पॉजिटिव है और ये दोनों नेगेटिव है, पॉजिटिव 8 -8
बाई 3 इज इक्वल टू 0, तो 0 डिवाइड बाई समथिंग इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास क्या आ गया 0 इज इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमें पता चला कि जब भी एक्स की जो सॉल्यूशन आते हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जो रूट होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं या उसके जीरोज होते हैं, वो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो वैल्यू आएंगी वो सॉल्यूशन उस इक्वेशन में रखने पे उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। बस इतनी सी बात है मेरे बच्चे। सॉल्यूशन का मतलब ही ये है कि दो ऐसी वैल्यू किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ऐसी वैल्यू जो उस इक्वेशन में रखने पर उसको सेटिस्फाई कर दें, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन, रूट, जीरोज। चलो मेरे बच्चे, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। अगर तुम इसी तरह से इनको भी रख के देखोगे ना, दोनों के दोनों को रख के देख लेना इसके अंदर, जब रख के देखोगे एक्स की जगह रख देना, स्क्वायर कर देना, इधर सिंपल रख देना और करके देखना, तुम्हारे को लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड मिलेगी। मतलब क्या, दोनों साइड 0 आ जाएगा तुम्हारा। यहाँ पे मेरे बच्चे तुम्हारी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो गई है। सिर्फ यही क्वेश्चन होंगे, फिर से वही इन्फॉर्मेशन दे देगा, उसको इक्वेशन में चेंज कर लेना, चेक करना क्या वो क्वाड्रेटिक है, अगर वो क्वाड्रेटिक है तो उसको बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म उसके सॉल्यूशन, रूट और जीरोस निकाल देना। बस तुम्हारे से यही पूछेगा। ज्यादा से ज्यादा अगर तुम्हें आंसर भी चेक करना है, अपना आंसर की वेरिफिकेशन करनी है, जस्टिफिकेशन करनी है, तो अपने ये जीरोज को उठा के और उसके अंदर रख देना जो इक्वेशन तुम्हारे पास हो। अगर वो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड सेटिस्फाई अगर है तो वो सेटिस्फाई करेगी, नहीं तो वो सेटिस्फाई नहीं करेगी मेरे बच्चे। चलो अब हम आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे मेरे बच्चे एक्सरसाइज 4.3 की। आज मैं थोड़ा लंबी वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि फिर हम संडे है कल, और संडे के बाद फिर हम कंटिन्यू 1 तारीख से रिवीजन स्टार्ट करेंगे, न्यू मंथ, और कुछ नया करेंगे मेरे बच्चे। अब तुमने क्या करना है, कुछ संडे को करना है, कुछ सैटरडे को करना है। सैटरडे और संडे में तुम इस 4 चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करना। अगर 1-2 क्वेश्चन रह भी जाएगा तो उसको 1 तारीख को कर लेना। बट मैं कॉन्सेप्ट को बहुत डीपली बताऊंगा मेरे बच्चे, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ जल्दबाजी में करूंगा, बिल्कुल भी नहीं। एक एक क्वेश्चन की जो चैप्टर ही कुछ ऐसा है, पॉलिनोमियल के ऊपर बेस्ड है, इसमें हम ज्यादा टाइम लगा भी नहीं सकते, बहुत ईजी चैप्टर है। 3rd चैप्टर बहुत अच्छा चैप्टर था जिसमें थोड़ा टिपिकलिटी थी, बट इसमें कुछ ऐसा नहीं है जिसको हम ये माने कि ये हार्ड है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है सारे के सारे। अब हम 4.3 के अंदर देखते हैं, सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मेरे बच्चे, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। हमने पिछली बार भी सॉल्यूशन निकाले थे किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, बट हमारा जो मेथड था वो मेथड क्या था, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड नहीं था, स्क्वायर है मेरे बच्चे, स्क्वायर मेथड नहीं था, वो क्या था मेरे बच्चे, हमारा मेथड फैक्टराइजेशन मेथड बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म। अब हम किससे देखेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। चलो कोई एग्जांपल देखते हैं। इस मेथड के अंदर मेरे बच्चे 3 टाइप के क्वेश्चन होंगे। अगर वो तीनों के तीनों टाइप के क्वेश्चन तुम समझ लोगे, मैं हर टाइप का एक क्वेश्चन करवाऊंगा। 4.3 से तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। चलो अब हम देखते हैं मेरे बच्चे, इसको आगे कंटिन्यू रखते हैं। देखो मेरे बच्चे, अब हमारे को ये टाइप फर्स्ट क्वेश्चन मिल गया, x² + 6x - 16 इज इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करेंगे, हमें यूज क्या करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब नाम से ही पता चलता है कंप्लीटिंग, कंप्लीट स्क्वायर करना है, मतलब इसका मतलब तो ये हुआ ना, कुछ कंप्लीट का स्क्वायर करना है, कंप्लीट का। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के लिए मेरे बच्चे, हम इसको चेंज करेंगे। अब हमें सबसे पहले किस चीज के ऊपर फोकस करना है, जो एक्स का कॉफिशिएंट है ना मेरे बच्चे, एक्स वाले को पकड़ना, हमने एक्स वाले को उठा लिया। अब हमारे को क्या करना है ये देखना है। देखो सबसे पहले हम इसको उठाएंगे, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप हम क्या करेंगे मेरे बच्चे, x² को ज्यों का त्यों लिखेंगे। यहां पे हम क्या बनाएंगे, 2ab, या तुम लिख सकते हो 2xy लिख लो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ना हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के लिए मेरे बच्चे आइडेंटिटी यूज करेंगे a + b² की, या फिर a - b² की। यह आइडेंटिटी है a² + b² + 2ab, और ये आइडेंटिटी है a² + b² - 2ab। ये 2 आइडेंटिटी अगर हमें नहीं आती है तो हम ये क्वेश्चन नहीं निकाल पाएंगे, ये आनी जरूरी है, बहुत ही जरूरी है मेरे बच्चे। अब हम यहाँ पे देखेंगे हमें क्या चाहिए, ये तो हमारे पास x² बन गया, इधर हम फिर y² भी लेके आएंगे, बट हमें ये क्या, हम इसको y² नहीं बनाएंगे, कहीं इसको 4 बना लो, इसको टच ही नहीं करना है, इसको नहीं टच करना, इसको कभी भी टच मत करना।
इसको एक्स स्क्वायर जो होगा तो लिख लो, इसके ऊपर फोकस करो। फिर उसके बाद ये क्या है, 2, ये देखो 6x है, इसका मतलब तो ये 2xy है। तो यहां से हमने a को उठा, मतलब x को उठा लिया, ये x यहाँ पे आ गया, 2 था, x आ गया। अब y की जगह क्या आएगा, ऐसा क्या नंबर लूं y की जगह जिससे ये पूरा का पूरा 6x बन जाए। फॉर एग्जाम्पल देखो 2 इंटू, ये तो 2 हो गया, x की जगह क्या आ जाएगा x, y की जगह क्या आ जाएगा 3, तभी तो क्या बनेगा ये 2 3 जा 6 इंटू एक्स, 6x बनेगा ना, माइनस अब हमारे पास यहाँ पे a की वैल्यू x की वैल्यू क्या आ गई मेरे बच्चे, x है, y की वैल्यू क्या आ गई 3 है, तो y स्क्वायर चाहिए हमें, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, ये तो 2 से 2 मैच कर गया, x से x मैच कर गया, y की वैल्यू क्या आ गई, हमें y की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। अगर हमारे पास y की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी ना, फिर इजी हो जाएगा। यहाँ से y की वैल्यू मिल गई 3, तो अब y की वैल्यू तो 3 है, तो y स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वेयरिंग बोथ साइड 3 स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे मेरे बच्चे, 3 स्क्वायर मतलब जो हमारी y की वैल्यू आएगी उसी के स्क्वायर को इस साइड और यहाँ पे प्लस और माइनस कर देंगे हम। अगर किसी भी नंबर को हम प्लस और माइनस करते हैं तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, और माइनस का 16 जो होगा तो ले लेंगे हम, इक्वल टू 0। देखो मैं एक बार फिर से बताता हूँ मेरे बच्चे, ये हमारे पास क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 16, हमें लेके चलना है 6x को उठाना है, हमें 6x को क्या बनाना है, ये हमारे को x वाला है जो है ना, ये हमारे को क्या मिलेगा, यहाँ पे ए बी वाली आइडेंटिटी दे रखी है, ए बी वाली देख लो या एक्स वाली देख लो, जो तुम्हारा मन करे, ये 2xy है। ये जो फॉर्मूले के अंदर होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, अब देखो इसमें तो x है, तो ये तो अकेला x तो नहीं है, वो तो ये है, एक्स स्क्वायर का तो फॉलो ये कर रहा है, वाई स्क्वायर को कौन कर रहा है, या तो ये करेगा या ये करेगा, इन दोनों में से करेगा। अब 2xy को कौन कर रहा है, यहाँ पे 2xy के लिए कौन है 6x। अगर हम 6x को देखते हैं तो 2 तो हमें ऑलरेडी जो का जो मिलता है, x था यहाँ पे, x की जगह कहां से पता चलेगा हमें x क्या है। अब हम जब भी आइडेंटिटी उठाते हैं ऐसे ही तो करते हैं मेरे बच्चे, x प्लस वाई होल स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब हमें पता तो चल गया, अगर यहाँ 2x स्क्वायर ऐसे होता तो ये तो 2x होल स्क्वायर होता ना फिर, तो अब यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर ही है, ये हमें x तो यहीं से ही मिल गया, y ये हो गया। अगर फिर भी तुम्हें नहीं पता चले तो इस तरह से रख लेना, 2xy के इक्वल ना, यहाँ पे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव 2xy के सामने क्या रख देना, इस बीच वाले को रख देना, 2 को उधर ले जाओ, x को उधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा। अब मैं दोबारा से लिखता हूँ 2xy इक्वल टू 6x, मैंने y को इधर रख लिया, 6x डिवाइड बाई 2x, x से x कट गया, 2 3 जा 6, y की वैल्यू क्या आ गई मेरे बच्चे 3 आ गई हमारे पास y की वैल्यू। अब जो y की वैल्यू आएगी, ये था हमारा सेकंड स्टेप, हमें क्या निकालना, y की वैल्यू निकालना। पहला स्टेप x वाले को पकड़ना है, उसके साथ हमने खेलना है, क्या खेलना है 2xy के इक्वल रखना है और y की वैल्यू निकालनी है। ये सेकंड स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप जो आ जाएगा y की वैल्यू, हमने उसके अंदर हमने उसको इस तरह से लिख के, और हमने क्या करना है 3 स्क्वायर प्लस कर दिया और 3 स्क्वायर माइनस कर दिया, मतलब y का स्क्वायर हमें यहाँ पे चाहिए, मुझे y स्क्वायर चाहिए था, तो y की वैल्यू तो 3 है, तो y स्क्वायर की वैल्यू 3 स्क्वायर हो जाएगी, और मेरे को पॉजिटिव चाहिए तो मैंने पहले पॉजिटिव स्क्वायर कर लिया, बाद में नेगेटिव स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ से मेरे को ये समझ में आया कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3, मतलब ये 6x है, प्लस 3 स्क्वायर, ये एक आइडेंटिटी बन गई मेरे बच्चे, और इधर रह गया माइनस 3 स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ये किसकी आइडेंटिटी बन गई, x माइनस, ये आइडेंटिटी बन गई हमारे पास x माइनस, यहां से x मिल गया, y की वैल्यू क्या है x प्लस 3 होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, देखो x से x मिल रहा है ना मेरे बच्चे, और 2
इसलिए हमें y की वैल्यू मिल जाएगी वहां से। तो अब हम क्या करेंगे, यहां तक का तो सॉर्ट आउट हो गया, -9 -16 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसको आगे सिंप्लीफाई करूंगा मेरे बच्चे, तो मेरे को क्या मिलेगा, x+3 होल स्क्वायर -25 हो जाएगा। पहले मैं इधर ही लिखता हूं, -25 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसको 25 को उधर ट्रांसफर कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x+3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू पॉजिटिव हो जाएगा 25। अब यहाँ पे मैं इसको 5 का स्क्वायर बोल सकता हूँ। चलो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। हमारे पास आ गया था मेरे बच्चे x+3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो अब हम क्या करेंगे मेरे बच्चे, x+3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर लिख लो, क्योंकि 25 को मैं लिख सकता हूं। अब मैं क्या करूंगा, रूट बोथ साइड। अगर मैं रूट बोथ साइड करूंगा तो इधर तो मेरे पास क्या आ जाएगा मेरे बच्चे, x+3 होल स्क्वायर रूट, इधर क्या आ जाएगा मेरे पास 5 होल स्क्वायर रूट। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, x+3 इज इक्वल टू, ये हमारा पॉजिटिव नेगेटिव भी होगा बच्चे, इधर पॉजिटिव एंड नेगेटिव, क्या आ जाएगा 5। अब हम एक बार तो पॉजिटिव लेंगे, एक बार नेगेटिव लेंगे। हमने पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों लिया, ये समझना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे हमें x की वैल्यू का नहीं पता कि x की वैल्यू क्या आने वाली है, और उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो इक्वल टू का साइन है उसी के ऊपर डिपेंड करेगा मेरे बच्चे। क्योंकि 5 तो ये कब बन सकता है, 5 ये कब बनेगा, हमें ये देखना जरूरी है। तो अब हमारे पास क्या होगा, x+3 इज इक्वल टू 5, और सेकंड की कंडीशन क्या होगी, x+3 इज इक्वल टू -5। तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 5 -3 और x इक्वल टू -5 -3। तो ये x इक्वल टू -5 -3 क्या हो गया, -8, और ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, 2। ये हमारे दो आंसर आ गए, जिनसे में दोनों के दोनों रूट मिल गए। हम क्या बोलेंगे, बोथ आर सॉल्यूशंस रूट्स या जीरोज। हम इनको जीरोज भी बोल सकते हैं, रूट भी बोल सकते हैं और सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। बोथ आर द सॉल्यूशन, जीरोज एंड रूट। अब हमारे को x और y के ये दो रूट मिल गए। अगर हम उठा के इसको इक्वेशन में रखेंगे ना, जो हमारी इक्वेशन थी, हमारी इक्वेशन क्या थी स्टार्टिंग में, x² + 6x -16 इज इक्वल टू 0। अगर हम इनको उठा के रखेंगे तो ये इसको सेटिस्फाई करेगी। चलो मैं आंसर की जस्टिफिकेशन करके दिखाता हूँ। पहले x की वैल्यू 2 को रखता हूँ, 2² पुटिंग द वैल्यू ऑफ x अब इक्वेशन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर 6 × 2 -16 इज इक्वल टू 0। ये कितना हो गया मेरे बच्चे, 4। ये कितना है, +12 -16 इज इक्वल टू 0। 16 पॉजिटिव -16 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0। चलो 8 भी रख के दिखा देता हूं, -8 रखा है x की जगह, स्क्वायर हो गया, प्लस 6 × -8 रख दिया, -16 इज इक्वल टू 0। अब हम देखेंगे यहाँ पे 8 का स्क्वायर करेंगे, पॉजिटिव हो जाएगा, -64, माइनस ये क्या हो जाएगा 48, इधर क्या है 16, ये 48 और ये -64 इज इक्वल टू 0, इधर क्या है 64, ये कट गया, 0 इज इक्वल टू 0। यस, वी आर राइट। तो हमारे को यहाँ से क्या पता चला मेरे बच्चे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हमने एक ही चीज का ध्यान रखना है कि जब भी यहाँ पे इसको जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था 6x को उठाना होगा मेरे बच्चे। पहला स्टेप हमने ध्यान रखना है 6x वाले कोफिशिएंट को पकड़ लेना, इसको x वेरिएबल का कोफिशिएंट ये है, इसको पकड़ लेना और इससे पूरे से बात करना, इसको इक्वल टू रख देना, 2ab रख लो या 2xy के रख लो, एक ही बात है। आइडेंटिटी जिसकी भी हो उसी के इक्विवेलेंट रख दो। अब हम क्या करेंगे, इधर 2xy के इक्विवेलेंट रख दिया। अगर यहाँ पे होता a² + 2a
-16, तो हम ए बी के इक्विवेलेंट रख लेते, बट अब हम क्या करेंगे, 2xy के रखेंगे, तो इस 6x को उठा के इसके इक्विवेलेंट रख देना, y की वैल्यू तुम्हें मिल जाएगी। y इज इक्वल टू 2 इधर आ जाएगा, x इधर आ जाएगा, तो 6x डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2x, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कटेगा तो 3 आ जाएगा, तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। जो y की वैल्यू आए उसके स्क्वायर को y की वैल्यू आई 3, y इज इक्वल टू आया 3, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लो, 3 स्क्वायर। अब 3 स्क्वायर को प्लस कर दो इसी के अंदर और 3 स्क्वायर को माइनस कर दो और 16 को पीछे लेके चलना, फिर तुम्हारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए फॉर्मूला बन जाएगा मेरे बच्चे। और फॉर्मूला बनते ही रूट बोथ साइड करना है, फिर तुम्हारे को ये इजीली सब कुछ मिल ही जाएगा, तुम कर पाओगे। ऐसे ऐसे 3 टाइप के क्वेश्चन है, ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हो गया है। मैं सेकेंड टाइप के क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा सा और बिल्कुल सेम होगा फिर वो। चलो देखते हैं नेक्स्ट टाइप। देखो मेरे बच्चे, ये सेकेंड टाइप है हमारी। इस टाइप के अंदर हमारे को क्या मिलेगा, डिफरेंस क्या होगा, जो पिछली टाइप थी मैं उसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना उसके ऊपर। इधर हमारे पास जो था वो था 6x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 था, बट यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ गया मेरे बच्चे, 4 आ गया। या तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 होगा या 9 होगा, ये क्या है 2 स्क्वायर, या 3 स्क्वायर 9 आएगा, या 4 स्क्वायर 16 आएगा, या 5 स्क्वायर 25 आएगा, या 6 स्क्वायर क्या आएगा 36 आएगा, या 7 स्क्वायर 49 आएगा। मतलब ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। इफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो हमारे को यहां से क्या पता चला मेरे बच्चे, जब परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो अब हम क्या देखेंगे, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं मेरे बच्चे, 2x होल स्क्वायर माइनस 12x ज्यों का त्यों माइनस 27 ज्यों का त्यों। अब मैं आइडेंटिटी लिखता हूं, यहाँ पे मेरे को कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ये कौन सी दिखाई दे रही है, यहाँ पे x वाला क्या है माइनस का है, ये देखो माइनस का है, तो हमारे को क्या पता चला यहाँ पे माइनस का है तो माइनस वाली आइडेंटिटी लगेगी ना। तो अब हमारे को यहां से क्या मिलता है, अब की बारी ना मैं तुम्हें ए और बी लेके दिखाता हूं, ए और बी लेके दिखाता हूं मेरे बच्चे। अब देखो ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी लगेगी, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है ना, माइनस 2ab। अब हमारे को यहां से क्या करना है, हमें इसको पकड़ना है एक्स वाले को, और ये क्या है हमारे पास 2ab, किसका माइनस का। अब हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, b की वैल्यू निकालनी है। अब हमारे पास a स्क्वायर क्या है, ये तो हमारे पास a स्क्वायर है, बाकी हमें कुछ नहीं पता, हमारे पास b स्क्वायर नहीं है, हमें b स्क्वायर चाहिए। पहले b की वैल्यू निकालेंगे तभी तो हम b लेके आएंगे। b की वैल्यू अगर हम निकाल लेंगे तो हम b स्क्वायर की वैल्यू अपने आप ले आएंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड करके। चलो देखते हैं मेरे बच्चे, a स्क्वायर तो क्या बन गया हमारे पास, यहाँ पे 2x होल स्क्वायर है, इसका मतलब a की वैल्यू क्या आ गई, अगर मैं यहाँ लिखूं तो a की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 2x आ गई, a की वैल्यू 2x है, ये कंप्लीट है उसका स्क्वायर, ठीक है। अब जहां पे a होगा ना मैं वहां पे क्या रख सकता हूँ 2x रख सकता हूँ, तो अब मैं यहाँ पे देखता हूँ ये a स्क्वायर हो गया, ये माइनस 2ab है। अगर ये माइनस 2ab है तो अब यहाँ पे देखो मेरे बच्चे माइनस का 2 है, ठीक है, ये मैंने जो का तो लिख लिया। a की वैल्यू क्या आ गई 2x आ गई। अब b की वैल्यू ऐसी क्या रखें जो माइनस 12x बना दे, जो इस कंप्लीट को माइनस 12x बना दे। माइनस से तो माइनस कैंसिल आउट हो गया, इसको मैं अगर उधर लेके जाऊंगा 2 को तो क्या हो जाएगा 2x इंटू बी इज इक्वल टू 12x बाई 2, ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, 6 आ गया। अब b इधर ही रहेगा, 2x को भी मैं अगर उधर ले जाऊंगा तो मेरे को क्या मिलेगा मेरे बच्चे, यहाँ से 6x डिवाइड बाई 2x, x से x कट गया, 2 3 जा 6। b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई मेरे बच्चे 3 आ गई, तो b की वैल्यू हमारे को मिल गई 3। अगर b की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे b स्क्वायर हो जाएगा 3 स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, b स्क्वायर की वैल्यू को 3 स्क्वायर को ऐड करेंगे और 3 स्क्वायर को लेस करेंगे। चलो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। इक्वेशन हमारे पास ये थी मेरे बच्चे। अब हम देखते हैं b की वैल्यू हमारे पास 3 और b स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 3 स्क्वायर। a की वैल्यू क्या थी हमारे पास 2x,
ये a की वैल्यू थी 2x, यहाँ से हमने b की वैल्यू निकाली थी। चलो मेरे बच्चे देखते हैं, अब हम क्या करेंगे, दिस इज a स्क्वायर, ये a स्क्वायर, क्योंकि a की वैल्यू 2x है तो a स्क्वायर हो गया। फिर हम क्या करेंगे मेरे बच्चे, यहाँ पे माइनस 2ab को लिखेंगे, माइनस 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 2x, b की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। फिर हम क्या करेंगे मेरे बच्चे, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 2ab, आइडेंटिटी में फिर से लिख रहा हूं a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab को पहले लिख लो और प्लस b स्क्वायर को बाद में लिख लो। अब यहां से क्या मिलेगा हमें, प्लस b स्क्वायर की वैल्यू क्या है 3 स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, हम पहले पॉजिटिव वाले को लिखेंगे 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, एक बार प्लस कर दिया 3 स्क्वायर को, एक बार माइनस कर दिया इस पूरे में से, और माइनस 27 इज इक्वल टू 0। अब मैंने एक बार प्लस किया एक बार माइनस किया तो उसमें तो कोई डिफरेंस नहीं होगा मेरे बच्चे, किसी भी नंबर को मैं प्लस और माइनस कर सकता हूं किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर। अब मेरे को क्या मिला 2x होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू 3, ये 3 क्या है वो b की वैल्यू है। इधर से हमें 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर माइनस 27 इज इक्वल टू 0 मिल गया। अब नेक्स्ट स्टेप देखना मेरे बच्चे क्या होगा, यहां से लेके यहां तक। अब तुम मुझे ये बताओ क्या कोई आइडेंटिटी बन रही है, बिल्कुल बन रही है। 2x प्लस माइनस 3 होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही है। देखो मैं इसको ओपन करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, a स्क्वायर मतलब 2x होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा 2ab, पहले b स्क्वायर को लिख लो नहीं तो b स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 2ab, a की वैल्यू ये, b की वैल्यू ये। अब चेक करो, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो हमारे को ये इसका स्क्वायर मिल गया। तो हम इस स्टेप को नहीं लिखेंगे, ये हमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे, ये तो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूं। तो हम इसके बाद जस्ट क्या लिखेंगे 2x माइनस 3 होल स्क्वायर। फिर हमारे को यहां तक तो ये कंप्लीट हो गया, यहां से लेके यहां तक का तो ये सॉर्ट आउट हो गया, इसी के अंदर आ गया माइनस 3 स्क्वायर माइनस 27 इज इक्वल टू 9, माइनस का 9 है माइनस का 27 है, ये बन गया 36। इधर माइनस का 36 है, उधर जाएगा तो पॉजिटिव 36 हो जाएगा। मैंने इक्वल टू से ट्रांसफर कर दिया लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। अब मेरे को पता है ये 6 का स्क्वायर है तो मैं इसको लिख लूंगा दिस इज 6 स्क्वायर और रूट बोथ साइड कर दूंगा, और इधर से क्या हो जाएगा मेरे बच्चे रूट बोथ साइड कर दूंगा। अब ये मैंने 6 का स्क्वायर लिख लिया, बस इतना डिफरेंस है, ये पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, इधर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 6 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 6। अभी मैं 3 को उधर ट्रांसफर करूंगा तो ये क्या हो जाएगा मेरे बच्चे 6 प्लस 3 9 और x इज इक्वल टू 9/2 हो जाएगा मेरे पास। इधर से क्या आ जाएगा मेरे पास 2x इज इक्वल टू माइनस 6 और प्लस 3, और फिर क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू माइनस 3, x इज इक्वल टू माइनस 3/2। एक तो मेरा रिजल्ट आ गया मेरे बच्चे माइनस 3/2, एक रिजल्ट आ गया 9/2। तो हम ये बोल सकते हैं दीज आर 2 रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्विंग द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के थ्रू हमने ये दोनों के दोनों जीरोज रूट निकाल लिए मेरे बच्चे, नो प्रॉब्लम। अब लास्ट टाइप रहती है, उस वाली टाइप में मैं तुम्हें यहीं पे बता रहा हूं मेरे बच्चे, टाइप 3। वो क्वेश्चन कैसा होगा देखो, एक बार मैं स्टेटमेंट को लिखता हूं, उस क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट होगी वो स्टेटमेंट कैसी होगी। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 5x स्क्वायर माइनस 6x, 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, कुछ ऐसा होगा। देखो अब पिछली बारी क्या था, सबसे पहली वाली में मैं इधर बता रहा हूं, सबसे पहली वाली में आया x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 की बात की हमने। अब की बारी नेक्स्ट में हमने क्या किया, यहाँ पे एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मतलब 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर या कुछ ऐसा होगा, 16x स्क्वायर 25x स्क्वायर 9x स्क्वायर। बट जो थर्ड टाइप का क्वेश्चन आ गया उसमें न ही तो 1 है, यहाँ पे क्या मिलेगा 1 नहीं मिलेगा, 2 मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, 4 नहीं मिलेगा क्योंकि 4 तो इसमें आ जाएगा,
5 मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा, 9 नहीं मिलेगा, 9 तो इसमें आ जाएगा। तो इस तरह के नंबर मिलेंगे हमारे को, जो न ही तो 1 होगा कोफिशिएंट यहाँ पे एक्स स्क्वायर का, और न ही परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। तो अब हम इस नंबर के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए एक ही सॉल्यूशन है बच्चे हमारे पास, कि हम इस पूरी की पूरी इक्वेशन को ना, जो इक्वेशन हमें ये दिखाई दे रही है, हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरी की पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बोथ साइड। अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5x² माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बोथ साइड 5 से करूंगा तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, 5 5 जा 25x², ये क्या हो जाएगा फिर माइनस 30x माइनस 10 इज इक्वल टू 5 इंटू 0 तो 0 ही होगा। अब यहाँ पे तुम्हें एक चीज समझ आ रही होगी, जिस तरह से ये वाली सेकंड टाइप जो थी वैसी ही टाइप बन गई है। अब सेम उसी की तरह से इसको सॉल्यूशन कर देना। अगर मान लो यहाँ पे होता 7, अगर यहाँ पे 5 की जगह 7 होता, मैं नीचे लिखता मेरे बच्चे, अगर इधर होता 7x² माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो हम इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देते, 7 से मल्टीप्लाई करते तो इधर आ जाता 49x², ये वही वाला नंबर बन जाता जो इधर बना था। समझ में आ गया? बाकी सेम ज्यों का त्यों सोल्व करना है। ये तुम्हारा 4.3 कंप्लीट हो गया मेरे बच्चे यहाँ पे एक्सरसाइज 4.3। और तुमने क्या करना है मेरे बच्चे, कल संडे है, ये तुम्हारी 4.3 भी कंप्लीट करनी है तुमने, और फिर हम क्योंकि 4.4 को भी कंप्लीट करके, 4th चैप्टर को कंप्लीट करके 4.3 तक कंप्लीट कर लेना। जो तुम्हारी सैटरडे की डायरी थी वो 4.2 थी, और जो तुम्हारी संडे की डायरी होगी वो 4.3 एक्सरसाइज होगी। ये दोनों कंप्लीट कर लेना, और बाद में फिर मैं धीरे धीरे 1 तारीख से हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे, और रिवीजन के साथ साथ में 2 3 क्वेश्चन उठा के 4.4 को भी कंप्लीट करवा दूंगा, नो प्रॉब्लम। अगर कोई डाउट हो तो मेरे पास SMS वगैरह कर देना व्हाट्सएप पे। बाकी अगर मेरे हिसाब से बच्चे मैंने इतना डीपली एक्सप्लेन करने की कोशिश की, और मेरी एक ये मजबूरी भी थी बच्चे कि मैं इतनी लंबी वीडियो नहीं बना सकता। आज मैं पहली बार 1 घंटे की वीडियो बना रहा हूँ इसी वजह से, क्योंकि अब हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम बहुत लेट चल रहे हैं, धीरे चल रहे हैं, तो तुम भी थोड़ा सा स्ट्रगल करो। ये मैंने तुम्हारे को एक ही वीडियो में इसलिए बताया मेरे बच्चे, 4.3 भी कंप्लीट हो जाएगी, 4.2 भी कंप्लीट हो जाएगी, कि मैं बार बार वीडियो डालूं, उससे बेहतर है कि मैं एक बार एक लंबी वीडियो डाल दूं, तुम उसको रिलेट कर पाओ अच्छे से बार बार देख के। चलो मेरे बच्चे, अब हम बात करते हैं 4.4 के कॉन्सेप्ट की। लास्ट कॉन्सेप्ट है जो हमारे पास हम 4.4 के कॉन्सेप्ट को देखते हैं। देखो मेरे बच्चे, जो 4.4 एक्सरसाइज है उसमें हमारा कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, हमारा लगेगा उसके अंदर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब हमें सबसे पहले तो पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है क्या, मतलब क्या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए फॉर्मूला दिया गया है, उसके सॉल्यूशन निकालने के लिए, किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, या हम बोल सकते हैं उसके रूट निकालने के लिए, उसके जीरोज निकालने के लिए एक फॉर्मूला दिया गया है। वो फॉर्मूला क्या है मेरे बच्चे, हम वो फॉर्मूला देखते हैं। ये रहा हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, सॉरी दिखाई नहीं दे रहा था, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है मेरे बच्चे, जो जब हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म की होगी, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, वे है a नॉट इक्वल टू 0 एंड a b c ऑल रियल नंबर। तुम समझ गए हो मेरे बच्चे, सारे के सारे रियल नंबर होने चाहिए, इमेजिनरी नंबर नहीं होने चाहिए। इनके लिए ये जो थी वही स्टैंडर्ड फॉर्म जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, मैंने उसी को रिपीट किया और कुछ नहीं है। इसके 2 रूट होंगे, एट मोस्ट 2 रूट हो सकते हैं। कितने मेरे बच्चे, एट मोस्ट, किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहा हूं मेरे बच्चे में, 2 रूट। रूट्स बोल दो या सॉल्यूशन बोल दो या फिर जीरोज बोल दो। तो हमारी को यहां से क्या पता चलता है, अब हम देखते हैं वो जो 2 रूट होंगे वो क्या क्या होंगे। वो दोनों के दोनों रूट, एक रूट होगा अल्फा और दूसरा रूट होगा बीटा, जिस तरह से हम पॉलिनोमियल में करते थे मेरे बच्चे, अल्फा प्लस बीटा निकालते थे, सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालते थे, अल्फा और बीटा होंगे। अल्फा की जो वैल्यू होगी यहाँ पे वो क्या होगी मेरे बच्चे, -b प्लस रूट b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, और जो बीटा की वैल्यू होगी वो क्या होगी, -b
ये माइनस बी ज्यों का त्यों, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव आ जाएगा, रूट बी स्क्र माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। मतलब माइनस बी की जगह माइनस बी है, प्लस की जगह माइनस आ गया, बाकी रूट के अंदर बी स्क्र माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। क्या डिफरेंस है? सिर्फ प्लस और माइनस का डिफरेंस है मेरे बच्चे। हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अगर लिखते ना, कई जगह तुम्हें ऐसे भी लिखा मिल जाएगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ऐसे लिखा मिल जाएगा तुम्हें, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्र माइनस 4ac बाई 2a। या कई जगह तुम्हें ऐसा भी लिखा मिल जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस डी, ये बी स्क्र माइनस 4ac की जगह क्या आ जाएगा? डी। ये बताऊंगा मेरे बच्चे डी का क्या मतलब है, ये मैं तुम्हें बताऊंगा। यहाँ पे डी क्या है? डी इज द डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट तो हमारे को इस तरह से लिखा मिल जाए, तो हमने अलग अलग लिख दिया, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। ये तो मेरे बच्चे सेम है। डी की जो वैल्यू होती है वो बी स्क्र माइनस 4ac होती है। डी की जो वैल्यू होती है वो बी स्क्र माइनस 4ac होती है, इसलिए यहाँ पे बी स्क्र माइनस 4ac की जगह डी को यूज कर लिया गया है। तो हमारे को यहाँ से क्या पता चलता है? पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग ले लिए मेरे बच्चे, हमने इसको अल्फा और बीटा बोल दिया, सिर्फ इतना डिफरेंस है। अब हम इसको याद कैसे रखेंगे? माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्र माइनस 4ac बाई 2a, या डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट को डी को याद रखना, बी स्क्र माइनस 4ac होता है, और यहाँ पे याद रखना माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। ठीक है। अब मैं तुम्हें, ये इतना लंबी स्टोरी है मेरे बच्चे कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आया कहाँ से, ये कंप्लीटिंग स्क्वेयर्स मेथड जो हमने किया ना उसी से निकल के आया है। बट अब अगर मैं तुम्हें यहाँ पे बताऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी मेरे बच्चे, कम से कम 35 मिनट की वीडियो लग जाएगी आराम से। 30 मिनट की तो बिल्कुल लगेगी। अगर फिर भी जिस भी बच्चे का मन हो तो मैं उसके पास ना एक पेज पे नोट डाउन करके और उसको भेज दूंगा, मेरे को बता देना कि सर मुझे दे दो ये फॉर्मूला कहाँ से आया, मुझे इसका डेरिवेशन चाहिए, तो मैं रिटर्न में लिख के दे दूंगा तुम्हारे को। वीडियो बनाने में तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा मेरे बच्चे, और इतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। अब तो तुम्हें ये समझ लो याद ही करना पड़ेगा, और रटने की जरूरत नहीं है। तुम बार बार जब इसका यूज करोगे ना मेरे बच्चे, अपने आप याद होगा। डेरिवेशन भी बता दूंगा मैं, स्कूल ओपन होने तो सारी चीजें बताएंगे। अब देखो मेरे बच्चे, हमारे पास कोई भी एक इक्वेशन आएगी। इक्वेशन किस तरह से, हमने क्वेश्चन ले लिया एक, क्वेश्चन नंबर 1, 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। बोल रहा है कि आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हुए इसके रूट निकालिए। अब हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पे हमारे को क्या पता है मेरे बच्चे? कॉफिशिएंट्स का पता होना चाहिए। ये क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस का है तो इसको तो पॉजिटिव बना लो और इसको ब्रैकेट में ले लो। ये माइनस का है तो इसको तो पॉजिटिव बना दो, इसको ब्रैकेट में ले लो, क्योंकि इधर पॉजिटिव है इधर पॉजिटिव है। हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया मेरे बच्चे। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ए का कॉफिशिएंट क्या है मेरे बच्चे? 5। ए का कॉफिशिएंट हमें मिल गया 5। अब हम चेक करते हैं बी का कॉफिशिएंट क्या है मेरे बच्चे? बी इज इक्वल टू -6। चलो बी का कॉफिशिएंट भी मिल गया हमें। अब यहाँ पे सी का कॉफिशिएंट क्या है मेरे बच्चे? सी इज इक्वल टू -2 या 2? -2, क्योंकि ऊपर क्या है? -2 है। अब हमें ये वैल्यू मिल गई। अब हम यूज करेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब हमें पता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है मेरे बच्चे? अल्फा बीटा 2 रूट आएंगे, अल्फा और बीटा 2 रूट आएंगे ना, दोनों के दोनों रूट के लिए क्या था? -b प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और बीटा के लिए क्या था मेरे बच्चे? बीटा इज इक्वल टू -b प्लस की जगह क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। सॉरी बी स्क्वायर तो रह गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ये हमने क्या किया मेरे बच्चे? जिन कॉफिशिएंट से, देखो ये सारे के सारे कॉफिशिएंट हैं, ए बी सी, सारे के सारे कॉफिशिएंट है। इसका मतलब हमारे को वो 2 ऐसे फॉर्मूले दे दिए कि जिनको हम कॉफिशिएंट को रिलेट करके एबीसी को इसमें से एबीसी निकालेंगे, कॉफिशिएंट निकालेंगे, इन दोनों को रिलेट करके उसके रूट निकालेंगे। चलो देखते हैं।
अल्फा इज इक्वल टू वैल्यू रखते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट्स या पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी सी। माइनस बी है मेरे बच्चे, पहले तो माइनस का साइन लगाओ नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। फिर ब्रैकेट लगा ली, बी की वैल्यू क्या है -6। अब 2 टाइम -6 हो गया, एक बार तो बी की वैल्यू में -6 है और एक बार माइनस बी है। फिर क्या हमारे पास पॉजिटिव, रूट के अंदर क्या आ जाएगा मेरे बच्चे बी स्क्वेयर, तो -6 स्क्वेयर -4 ज्यों का त्यों, मैं यहीं से बता रहा हूं मेरे बच्चे 4। ए की वैल्यू क्या है 5 है, ए की वैल्यू ब्रैकेट लगाया 5। सी की वैल्यू क्या है -2, ये रही सी की वैल्यू, ये आ गई हमारे पास। तो क्या हुआ, हमने माइनस लगाया, बी की वैल्यू हमने माइनस तो पहले लगा लिया, अब बी की वैल्यू क्या मिली हमें, हमने लगा लिया माइनस, तो इधर से और इधर से हमने छिपा लिया। बी की वैल्यू -6 है तो -6 हमने ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करके लिख लिया। बी स्क्वायर मतलब -6 का स्क्वायर माइनस माइनस 4 ए की वैल्यू 5 सी -2 डिवाइड बाई 2a, ए की वैल्यू क्या है 2 इंटू 5 और सेकेंड रूट हम इधर निकालेंगे। अब ये सेकेंड रूट में क्या हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू वही वो चलेगा -6, बस इधर माइनस आ जाएगी। फिर क्या हो जाएगा ये -6 स्क्वेयर -4 इंटू 5 इंटू -2। बाकी तो सब कुछ सेम ही रहेगा ना मेरे बच्चे, इधर पॉजिटिव की जगह नेगेटिव आना था बस, ये दोनों अलग अलग थे 2 इंटू 5। अब हम इन दोनों के दोनों रूटों को अलग अलग निकालेंगे। देखो मेरे बच्चे आगे, अल्फा इज इक्वल टू -+6 पॉजिटिव साइन, ये क्या हो जाएगा, अब मैं रूट वाले को सॉर्ट आउट कर रहा हूं, 36 हो गया, माइनस का है, इधर माइनस है इधर माइनस, ये प्लस हो जाएगा, तो ये 10 हो गया, 5 2 जा 10 और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 40 डिवाइड बाई 2a, a की वैल्यू क्या है 10 हो जाएगा, 5 2 जा 10, 5 2 जा क्या बन गया मेरे बच्चे 10 बन गया। इधर एक बार दोबारा देखो, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का साइन, ये 36 हो गया, ये माइनस था ये माइनस था तो प्लस हो गया, ये क्या हो गया 20 2 जा 40। अब हम आगे अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6 प्लस रूट कितना बन गया ये 76 बाई 10 आ गया हमारे पास। यहां से हमारे को 76 मिल गया रूट में। इधर से क्या मिलेगा मेरे बच्चे, बीटा इज इक्वल टू, ये तो पॉजिटिव 6 होगा ही होगा, माइनस का साइन, इधर फिर से वही आएगा 30 प्लस 40 तो 76 आ जाएगा इधर भी, और नीचे क्या आ जाएगा 10। डिफरेंस सिर्फ क्या होगा 6 प्लस है, यहाँ 6 माइनस हो जाएगा। अब यहां से अगर मैं कुछ कॉमन निकाल सकता हूं तो वो कॉमन निकाल लूंगा। 76 के अगर मैं प्राइम फैक्टर करूंगा तो मेरे बच्चे वो क्या होंगे, अल्फा इज इक्वल टू 6 प्लस, क्या मैं 76 को ऐसे लिख सकता हूं 19 और 2, क्योंकि मेरे को पता है मैं 2 को अंदर लेके जाऊंगा तो 2 तो 4 बनेगा और 19 4 जा 76 है ना, ऐसा ही होता होगा। और यहाँ पे भी मेरे पास क्या हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू 6 माइनस 2 रूट 19 बाई 10। अगर तुम्हें समझ में नहीं आया तो मैं एक बार इधर बता रहा हूं मेरे बच्चे, मैंने कैसे लिख लिया ये, मैंने रूट 76 को ऐसे लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 19, तो ये क्या हो गया 19 4 जा 76 और इसमें से एक 2 बार आ गया तो 2 रूट 19 लिख लिया मैंने, ये मैंने 2 रूट 19 लिख लिया। समझ आया। अब हम देखते हैं, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, मैंने एक 2 को कॉमन निकाल लिया तो मेरे पास अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इधर से कॉमन निकाल लिया तो ये 3 प्लस रूट 19, क्योंकि 2 तो कॉमन आ गया ये वाला और इसमें से 2 कॉमन आ गया, इधर से 2 कॉमन ले लिया तो इनटू इसको 5 लिख लिया मैंने, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो एक तो रिजल्ट हमारे पास ये आ गया। मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लिखूंगा, इधर से देखेंगे अगर हम तो इधर से क्या हो जाएगा 2 कॉमन ले लूंगा, 3 रह गया माइनस रूट 19 रह गया और इधर नीचे 2 इंटू 5 लिख लिया मैंने, 2 से 2 कट गया, नीचे 5 रह गया। इसका मतलब मेरे पास 2 वैल्यू आ गई, मैं उसको नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं मेरे बच्चे। ये दोनों के दोनों वो तुम्हारे अल्फा और बीटा, ये दोनों के दोनों तुम्हारे क्या आ गए मेरे बच्चे, रूट्स आ गए, जीरोज आ गए, जो इक्वेशन थी। इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे को बनानी आ गई। मैं एक बार फिर से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिख रहा हूं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस इधर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई
2a। अगर इसको अल्फा बीटा में डिवाइड करो तो अल्फा के साथ या प्लस कर लेना, माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, और बीटा के साथ या माइनस कर देना, दो अलग अलग रूट बन जाएंगे मेरे बच्चे। समझ आया? चलो अब हम देखते हैं मेरे बच्चे, जो मैंने तुम्हारे को यहाँ पे ये बताया था कि माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, ये डी कौन है, ये डिस्क्रिमिनेंट कौन है। अब हम इसको देखेंगे। जो डिस्क्रिमिनेंट होता है मेरे बच्चे, डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या होता है, विभेदक, मतलब कुछ ना कुछ भेद दिखाने वाला, कुछ ना कुछ डिफरेंस दिखाने वाला, किन्हीं भी दो तीन चीजों में डिफरेंस दिखाने वाला। अब हम बात करते हैं मेरे बच्चे डिस्क्रिमिनेंट की। देखो डिस्क्रिमिनेंट है क्या। अब हमारे को जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है ना, d इज इक्वल टू, हमारे को देखो यहां से भी आइडिया आ गया है, रूट के अंदर क्या था, d था, रूट के अंदर क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac। जो डिस्क्रिमिनेंट हम निकालते हैं वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब समझना एक बार बात को, सोचो मेरे बच्चे एक बार, अगर ये d की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, हमने नंबर सिस्टम में किया था स्टार्टिंग वाले में, रियल नंबर सिस्टम में, अगर ये d की वैल्यू क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, या हम ये बोल दे d की जगह बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाए, अगर पॉजिटिव आ जाए, जीरो आ जाए, नो मैटर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर ये जीरो हो जाए पूरा का पूरा, या हम बोल दे डिस्क्रिमिनेंट अगर जीरो हो जाए, या हम बोले बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर पूरा का पूरा जीरो हो जाए, तो ये तो जीरो बन जाएगा पूरा का पूरा, फिर माइनस बी बाई 2a क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बन जाएगा। अगर हम बोले ये पॉजिटिव हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट प्रॉब्लम कहां पे है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव हुआ तो हमारे को क्या मिलेगा मेरे बच्चे, रूट के अंदर नेगेटिव साइन मिल जाएगा, है ना। रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव मिला तो नेगेटिव साइन मिल जाएगा। दिस इज नॉट रियल रूट, दिस इज इमेजिनरी रूट। बट हम रियल रूट की बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, हम इमेजिनरी रूट्स की बात नहीं कर रहे। इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या बताएगा कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो होगा तो मैं कैसे काम करूंगा, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो हुआ तो मैं कैसे काम करूंगा, और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन जीरो हुआ तो मैं कैसे काम करूंगा। ये कौन बताएगा, डी बताएगा, डिस्क्रिमिनेंट बताएगा, जो क्या बताएगा, विभेदक, मतलब विभेद करने वाला, डिफरेंस बताने वाला, नेचर को डिसाइड करने वाला, नेचर में डिफरेंस पता करने वाला है, नेचर को डिवाइड करने वाला अलग अलग पोर्शन में। तो अब मैं तुम्हारे को ये बताता हूँ मेरे बच्चे कि डिस्क्रिमिनेंट चीज क्या थी। मैंने ये बता दिया डिस्क्रिमिनेंट क्यों निकाल रहे हैं हम, क्योंकि हमें पता चले कि ये रियल रूट आएंगे या कैसे रूट आएंगे, इमेजिनरी रूट्स आएंगे या इक्वल रूट आएंगे या कैसे रूट आएंगे। हम इसको डिफाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हमें मिल गई, कोई एक ऐसी इक्वेशन मिल गई जिसको हम बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल रहे हैं और वो माइनस का बी स्क्वायर माइनस 4ac आ रहा है, तो यहाँ पे रूट माइनस का होगा, तो वो तो इमेजिनरी रूट्स होंगे, हम उसको फाइंड ही नहीं कर सकते। वो तो हम 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर करेंगे ना, उसके बाद कर पाएंगे। तो इसके लिए हमारे को क्या करना है, 10th क्लास में सिर्फ रियल रूट्स की बात करनी है। तो रियल रूट के बारे में कौन बताएगा, डिस्क्रिमिनेंट बताएगा। अब मैं तुम्हारे को 3 कंडीशन बताता हूँ, देखो ध्यान से। अब देखो मेरे बच्चे, अगर इफ डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, समझना बात को, ऐसा क्यों हो रहा है। डिस्क्रिमिनेंट को अगर हम देखते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट और ये तो दोनों आपस में इक्वल है। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है या 0 से ग्रेटर देन है, बड़ा है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac भी 0 या 0 से बड़ा होगा। देन रूट आर रियल। तो रूट कैसे आएंगे मेरे बच्चे, जो दोनों के दोनों अल्फा और बीटा जो रूट आ रहे थे वो रूट कैसे आएंगे, रियल रूट आएंगे। अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 हो जाए, तो जो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है मेरे बच्चे, देन इफ यहां पे आ गया, देन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। जो रूट हैं, देन रूट्स आर इमेजिनरी, इमेजिनरी रूट्स होंगे हमारे पास। इमेजिनरी रूट्स क्यों होंगे, मैंने तुम्हें बताया। अगर यहां पे अगर हम कोई वैल्यू ऐसी रखते हैं जो माइनस की हो, मतलब अगर वो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, लेस देन 0 का मतलब क्या है मेरे बच्चे, माइनस का आना। और यहाँ पे क्या है, इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन, या तो 0 हो या 0 से बड़ा हो, और इधर क्या है 0 से छोटा। 0 और 0 से बड़ा होगा तो यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, 0 होगा तो ये पूरा 0 बन जाएगा, 0 से बड़ा होगा तो वो रूट में आ जाएगा। जिस तरह से यहाँ पे आया मेरे बच्चे, रूट 19 आ गया, नो प्रॉब्लम। बट यहाँ पे अगर ऐसा नंबर आ जाए, यहाँ पे आ जाए -√2,
तो -√2 तो हम नहीं डिफाइन कर पाएंगे ना, वो क्या है मेरे बच्चे, इमेजिनरी रूट्स हैं वो। तो हमारे को यहां से क्या पता चलता है, अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो हमारे रियल रूट आएंगे। अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा तो रूट के अंदर माइनस बन जाएगी। डिस्क्रिमिनेंट क्या कर देगा मेरे बच्चे, माइनस को ले आएगा और हमारे को क्या मिलेंगे, इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे। तो हम इसके लिए बोल देंगे नो रियल रूट्स। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई रियल रूट नहीं होगा जिसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जिसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होगा उसके 2 रियल रूट जरूर आएंगे। अब हम एक चीज और देखते हैं मेरे बच्चे, अगर हमारे को देखो, अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट मिला इक्वल टू 0 तो हमारे 2 सेम रूट होंगे, दोनों के दोनों हमारे रूट सेम होंगे। क्यों होंगे, अब समझना बात को। अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया मेरे बच्चे, हमारे पास क्या बच गया, अब ये डिस्क्रिमिनेंट था, ये 0 बन गया, तो मेरे पास क्या बच गया, -b प्लस माइनस √0/2a। मैं इसको क्या करूंगा, इसको हटा दूंगा, -b/2a, दोनों के दोनों रूट -b/2a, इसलिए इक्वल आए। समझने की बात है ना। अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा तो हमारे 2 डिस्टिंक्ट रूट आएंगे, 2 डिस्टिंक्ट रूट आएंगे। रूट्स डिस्टिंक्ट का मतलब है अलग अलग, 2 अलग अलग भिन्न डिफरेंट रूट आएंगे। अब यहां पे जिस तरह से क्या था हमारे पास, ग्रेटर देन, देखो ग्रेटर देन 0 था, ये मैंने बोला है ग्रेटर देन 0। √19 क्या ग्रेटर देन 0 ही तो है, क्योंकि √19 किसकी वैल्यू के नजदीक आएगा, 4 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये तो पॉजिटिव ही तो है मेरे बच्चे। तो अगर हमारे पास अलग पॉजिटिव था तो एक रूट तो मेरा ये आया और एक रूट मेरा ये आया, 2 अलग अलग रूट आए, 2 डिस्टिंक्ट रूट हो गए। अगर मेरा डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा, नो रियल रूट। ये तीनों की तीनों कंडीशन है, ये नेचर को बताती हैं। किसके नेचर को बताती हैं, रूट्स के नेचर को बताती हैं। जो डिस्क्रिमिनेंट डिसाइड करता है किस चीज को, ये डिस्क्रिमिनेंट डिसाइड करेगा कि किसी भी इक्वेशन का नेचर कैसा है। आपको b² - 4ac निकालना पड़ेगा, उसको चेक करना पड़ेगा कि डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 आया या ग्रेटर देन 0 आया या लेस देन 0 आया। अगर वो इक्वल टू 0 होगा उसकी 2 रूट आएंगे और दोनों के दोनों सेम रूट होंगे, वो मैंने बता दिया। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो यहाँ पे 0 बन जा रहा है, इसलिए वो -b/2a दोनों सेम आएंगे। फिर मैंने बताया कि डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, डिस्क्रिमिनेंट मतलब b² - 4ac, अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा, 2 डिस्टिंक्ट रूट होंगे। 2 डिस्टिंक्ट रूट का मतलब क्या है मेरे बच्चे, 2 अलग अलग भिन्न रूट आना। तो ये जिस तरह से मेरे पास अल्फा और बीटा पिछले वाले क्वेश्चन में 2 रूट आए थे। अब क्या है मेरे पास यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, नो रियल रूट। क्यों, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट अगर हमारा माइनस का हो जाएगा तो ये क्या कर देगा मेरे बच्चे, इमेजिनरी रूट्स बना देगा। तो हमारे को यहाँ पे ये सारी की सारी चीजें समझ में आ गई हैं मेरे बच्चे। यहाँ से मैंने बहुत डीप से बताने की कोशिश की तुम्हारे को डिस्क्रिमिनेंट वगैरह और सारा का सारा चैप्टर के अंदर। ये तकरीबन 1 या सवा घंटे की वीडियो बन गई होगी तुम्हारी मेरे बच्चे, बट चलो कोई नहीं, तुम धीरे धीरे एक बार इसको देख लिया, पॉज कर लिया, उस चीज को कॉन्सेप्ट को समझना। मैंने अलग अलग पार्ट में डिवाइड की है क्योंकि मैंने तुम्हारे को बार बार बताया है। यहाँ पे 4.2 का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया और यहाँ पे खत्म हो गया, यहाँ पे 4.3 का स्टार्ट हो गया, यहाँ पे 4.4 का स्टार्ट हो गया, और आज हमारा चैप्टर 4 खत्म हो गया मेरे बच्चे। आज के लिए इतना ही, तुम कंटिन्यू रखना और ये डरने की जरूरत नहीं है। आज का सैटरडे का दिन है तुम्हारे पास और संडे का दिन है, तुमने करनी है सैटरडे को करनी है, सैटरडे को तो तुम्हें करनी है एक्सरसाइज। कौन सी एक्सरसाइज, 4.2 ये वो भी कर लेना। और संडे को कल के होमवर्क में दे दी थी ना मेरे बच्चे 4.1, तो मैंने वो तो कल वाले होमवर्क में दे दी थी 4.3। और अब तुम्हारी एक एक्सरसाइज रह गई, वो मैं करवा दूंगा मेरे बच्चे मंडे को। उससे रिलेटेड मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया है तुम्हें। बस इतना है कि तुम्हारे ऊपर ज्यादा बर्डन ना आए। 4.1 एक दिन कर लेना, ज्यादा बड़ी एक्सरसाइज नहीं और बहुत ईजी है मेरे बच्चे, क्योंकि इन चीजों को अगर अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया मैंने और अच्छे से तुमने सीख लिया, समझ लिया, तो बिल्कुल मैं डेफिनेटली बोलता हूं कि तुम इन क्वेश्चंस को, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ोगे, अच्छे अच्छे से फोड़ोगे इनको। जो मोटे मोटे हेल्दी क्वेश्चन होंगे ना वो भी आएंगे, उनको भी फोड़ दोगे, मैं जानता हूं।
मंडे को तुम्हारी 4.4 करवा दूंगा और फिर हम कंटिन्यू करेंगे मेरे बच्चे रिवीजन। मैंने ये इसलिए लंबी वीडियो बनाई है, मैं एक बार फिर से बोलता हूँ मेरे बच्चे, क्योंकि मैं बार बार वीडियो डाल रहा हूँ, उससे बेहतर है मैं एक वीडियो डालूं तुम अच्छे से रिलेट कर पाओ। जिस तरह से हम क्लास में 2 पीरियड एक साथ लेते थे, अब मैं छोटी छोटी वीडियो डाल रहा हूँ ना मेरे बच्चे, उससे परेशानी ये हो रही है लिंक नहीं हो पा रहा, जो कॉन्सेप्ट है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं वो टूट रहे हैं बीच में, मेरे को मजा नहीं आ रहा बिल्कुल भी। तो इस वजह से मैंने आज ये कोशिश की है कि आज एक बार मैं ट्राई करके देखूं क्या ऐसा हो सकता है, तो इसलिए लंबी वीडियो डाली है। तुम इसको बीच में रोक लिया, ये ध्यान रखना कि मैंने यहाँ तक ये वीडियो देख ली, या किसी रफ नोटबुक में लिख लेना, या ये देख लेना कि मैंने 4.2 तक के कॉन्सेप्ट को देख लिया और मैंने 4.2 सोल्व कर ली। और जिस टाइम पे तुम्हारे पास ये हो कि मेरे को अब 4.3 सोल्व करनी है, उसी टाइम पे कॉन्सेप्ट को देखना। एक बार समझ नहीं आए पॉज करके उसको ट्राई करना या बैक करके दोबारा से देखना, बहुत अच्छे से कर पाओगे। ठीक है मेरे बच्चे, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।